19वीं सदी के उत्तरार्ध में नैनीताल ब्रिटिश राज के अधीन एक प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल बन चुका था। अंग्रेज अधिकारी गर्मियों में यहाँ की ठंडी और मनोरम जलवायु का आनंद लेने आया करते थे। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपने अनुसार ढांचे और व्यवस्थाएं विकसित की थी। बंगले, चर्च, क्लब और स्कूल जो अंग्रेजी स्थापत्य का प्रतीक थे। ही दूसरी ओर स्थानीय भारतीय आबादी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ इस स्थान पर निवास करती थी। उन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक था नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित नंदा देवी मंदिर, जो क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र था। सितंबर 1880 में नैनीताल पर एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई। 16 सितंबर से लगातार 2 दिन तक हुई भारी बारिश ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। इस 2 दिनों में लगभग 889 मिमी वर्षा हुई, जिससे पहाड़ियों की मिट्टी कमजोर हो गई। और फिर आया वह भयावह दिन 18 सितंबर 1880, जब आलमा हिल से एक विशाल भूस्खलन नैनीताल की गोद में टूट पड़ा। देखते ही देखते दर्जनों इमारतें मलबे में समा गयी। नंदा देवी मंदिर और उसके आसपास के कई अंग्रेज और भारतीय भवन पूरी तरह नष्ट हो गए। त्रासदी में 108 भारतीय और 43 अंग्रेज नागरिकों की जान चली गई। यह घटना नैनीताल के इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक बन गई। भूस्खलन ने न केवल मानव जीवन को लील लिया, बल्कि नंदा देवी मंदिर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। मंदिर का स्थान और उसका धार्मिक परिवेश मलबे में दफन हो गया। घटना स्थानीय लोगों के लिए केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था का भी गहरा आघात थी। बाद में मंदिर को झील के उत्तरी छोर पर थोड़ी ऊंचाई पर पुनः स्थापित किया गया, जहां वह आज भी स्थित है। वर्तमान में मंदिर के पास तिब्बती बाजार और मल्लीताल क्षेत्र है। इस भयावह त्रासदी के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की, जिसने पाया कि भूस्खलन का मुख्य कारण वर्षा जल की समुचित निकासी का न होना था। इस निष्कर्ष के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कई सुरक्षा उपाय लागू किए। 68 नालों का निर्माण कराया गया, ताकि बारिश का पानी सुरक्षित रूप से नीचे तक पहुंच सके और भविष्य में ऐसे भूस्खलनों से बचाव हो सके। पर्वतीय शहर में निर्माण कार्यों पर कठोर नियम लागू किए गए। क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, जहां भवन निर्माण और बागवानी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई। ब्रिटिशों ने इस घटना से सीख लेकर नैनीताल के लिए एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो न केवल उस समय के लिए, बल्कि आने वाले दशकों तक सुरक्षित विकास का आधार बन गया। इस स्थान पर नंदा देवी मंदिर और अन्य भवन थे। वहां भूस्खलन के बाद बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया था। अंग्रेजों ने इस मलबे को पूरी तरह हटाने के बजाय उसे समतल कर एक खुला मैदान बना दिया। स्थान बाद में फ्लैट्स कहलाया। धीरे यह क्षेत्र जनता के मेलजोल, खेल, बाजार और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बन गया। भी जब हम नंदा देवी मंदिर में दर्शन करते हैं या फ्लैट्स पर सुकून से बैठते हैं, तो हम अनजाने में उस इतिहास के साक्षी बनते हैं जो मलबे के नीचे दबा हुआ है। एक ऐसा इतिहास जो भूगोल को बदल गया और आस्था को नए रूप में जीवित रखा।